क्या पढ़ना है? उपनयन पद्धति। ठीक है, तो उपनयन पद्धति में सबसे पहले जो है बाजस्नेही और छंदोगी होता है ना, विवाह भी उपनयन भी। ठीक है, तो ज़्यादा तो बाजस्नेही लोग हैं, तो बाजस्नेही उपनयन पद्धति है। तो इसमें जो है जूटिका बंधन होता है। जैसे उपनयन में तो वैसे बसकट्टी, मरब ठट्ठी और माइट मंगल और क्या होता है, छगड़ा दो। तो इस समय तो शास्त्र में इसका कोई विधान नहीं है। वो अपना कुल देवता पूजा छगड़ा धुर के दिन लोग करते हैं। तो इसमें है कहाँ से? कुमड़म। तो कुमड़म के रात में होता है जूटिका बंधन। क्या होता है? जूटिका बंधन। तो जूटिका बंधन जो होता है वो कब होता है? तो कहता है कि चूड़ाकरण पूर्व निशायाम, चूड़ाकरण उपनयन जिस दिन होगा उससे एक रोज पहले, माने उस रात में, माने आज रात में चूड़ाकरण होगा, कल उपनयन होगा। एक दिन पहले कुमड़म होता है। तो उसमें क्या करता है, तो पहले ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। पहले क्या कर देना चाहिए? ब्राह्मण भोजन। हाँ, तो कुमड़म के दिन भोज होता है। तो ब्राह्मण भोजन के बाद ही जूटिका बंधन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भोजन नहीं हुआ जूटिका बंधन करा दिए। ये शास्त्र का नियम है। जैसे ब्राह्मणान भोजित्वा कर्म आरभेत, ब्राह्मण भोजन के बाद जो है सो जूटिका बंधन का काम करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो कहता है आचार्य त्रिसहर्षे षोडशम पठेत, त्रिसहर्ष शीर्षे इत्यादि षोडश ऋचम पठेत। इसका अर्थ समझे आप? सहस्र शीर्षा जो 16 मंत्र है, जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं, उसको 3 बार पाठ करे। क्या करे? 3 बार पाठ। पूरा 16 ऋचा को 3 बार पाठ करने के बाद क्या करेगा? ततः त्रिश्वेत सल्लकी कंटके ना। इसका अर्थ समझते हो? मैंने सल्लकी, कंटक क्या हुआ? शाही का कांट समझता है। और त्रिश्वेत मैंने ऐसा शाही का कांट जिस पर 3 ठो उजला रेखा हो, श्वेत हो। ठीक है, तो 3 ठम उज्जर शाही के कांट से बरुआ के शिखा को 3 भाग करें। क्या करें? बरुआ के शिखा का 3 भाग। यानी त्रिश्वेत सल्लकी कंटके ना। त्रिश्वेत समझ गया? सल्लकी माने क्या हो गया? शाही। आ कंटकेन माने कांट से। शिखायाम भागत्रयम कृत्वा, शिखा जो रहेगा उसको 3 भाग में बांट देगा। उसके बाद आचार्य जो है मानवकस्य जूटिकाम बधनियात, उसके बाद आचार्य जो आचार्य समझता है, वो मानवक मन हुआ बरुआ, उसको जूटिका बनेगा। उससे पहले, ठीक है, उससे पहले श्रीखंड चंदन घस लेगा और घस के यज्ञोपवीताकार चानन का रेखा लगाएगा बरुआ को। मैंने जैसे चानन यज्ञोपवीत करते हैं तो वैसे वो श्रीखंड चंदन का ऐसे रेखा बनाएगा। ठीक है, अब जो है कर लेगा। उसके बाद पहले इसमें तो दिया है कि शाही का 3 भाग कर दिया, समझ गया? और उसके बाद उसमें कुछ बांधता भी है। ठीक है, क्या बांधता है? आम का पल्लव लाल सूत से उसमें बांध देता है। तो 3 भाग हो गया। वो 3 भाग करने के लिए ही बांधा जाता है, नहीं तो 3 भाग नहीं हो सकेगा। उसके बाद चानन से 3 रेखा कर देगा। चानन से यज्ञोपवीता का रेखा लिख देगा। उसके बाद उस जूटिका का आमंत्रण करता है। क्या करता है? आमंत्रित करता है। स्पर्श करके कहता है ओम आमंत्रये त्वाम जूटिके कुमार शिर संस्थिते प्रभाते छेदनार्थाय कुमारस्य शुभाय च ओम स्वस्ते यज्ञोपवीते दास्याम ओम स्वस्ते वपामी इति जूटिका बंधन। ऐसा ये जूटिका बंधन प्रकरण हो गया। ये प्रकरण तुमको कब हो जाएगा? कुमड़म के दिन, उपनयन से पहले। अब उपनयन दिन हम क्या करेंगे? उपनयन दिने मातृका पूजातः प्रागेव मानवकेन कर्तव्यम। सबसे पहले मातृका पूजा होगी। तो मातृका पूजा से पहले हम क्या करेंगे? तो आचार्य का वरण होगा। किसका वरण होगा? आचार्य का। आचार्य वरण से पहले तो जूटिका करवा लिया आचार्य, लेकिन आचार्य का वरण होगा उपनयन के दिन। ठीक है, सबसे पहले आचार्य वरण। तो आचार्य वरण का सामान ले लेगा। ये मंत्र पढ़ेगा नमो अद्य अमुक मासीय, जो मास रहेगा, अमुक पक्षीय जो पक्ष रहेगा, अमुक तिथो जो तिथि रहेगा, अमुक गोत्रस्य
मम श्री अमुक कुमारस्य, यहाँ मम श्री अमुक कुमारस्य मैंने वो बरुआ पढ़ेगा, बरुए के हाथ में रहेगा, हैं? हाँ चूड़ाकरण उपनयन वेदारंभ समावर्तन कर्म करतुम, 4 कर्म करेगा, वो आचार्य करवाएंगे। क्या क्या? चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन। तो ये कर्तुम अमुक गोत्रम, जिस गोत्र का होगा उसी गोत्र का होता है आचार्य ना, जिस गोत्र का बरुआ होगा उसी गोत्र का होगा। अमुक शर्मानम, उनका नाम ले लेगा। ब्राह्मणम, अमुक शर्मानम मना, आचार्य अपना नाम लेगा, उसका नाम लेकर के कहेगा ब्राह्मणम ए भी पुष्प चंदन तांबुल पूगी फलाक्षत नमो यज्ञोपवीत कटि सूत्रांग गुड़ियक वासो युगे आचार्यत्वेन त्वामहम वृणे, ऐसा करके उनको दे देंगे। वो कहेंगे ओम वृतोस्मि। कौन कहेंगे वृतोस्मि? आचार्य। आचार्य देगा बरुआ। हाँ उसके बाद आचार्य को फिर कहेगा वो बरुआ कि नमो यथा विहितम कर्म कुरु, माने हाँ यथा विहित कर्म करूँ। हाँ तो फिर आचार्य क्या कहेंगे कि ओम करवानी, मैं करूँगा, ऐसा करके वो वरण ले लेंगे। हाँ अब वरण ले करके वो मातृका पूजा करेंगे। क्या करेंगे? मातृका पूजा। मातृका पूजा। अभ्युदयिक, अभ्युदयिक समझता है? हाँ तो अभ्युदयिक भी थोड़ा कठिन है, तो मातृका पूजा और अभ्युदयिक कर्म करेगा। हाँ उसके बाद तत्कृत नित्य आचार्य मातृका तत्कृत, उसके बाद क्या करेगा? तत्नित्य क्रिया माने क्या हो गया? संध्या वंदन, गायत्री, सूर्यादि विष्णु पंचदेवता पूजा करके आचार्य मातृका पूजा आभ्युदयिकादि कृत्वा, मातृका पूजा और आभ्युदयिकादि कर ले। ब्राह्मणान भोजित्वा, ब्राह्मण को भोजन करा दे, कुछ ब्राह्मण को, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण भोजित्वा माने उपनयन के दिन ब्राह्मण भोजन करा करके कर्म करें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुमरम के दिन ब्राह्मण भोजन हो गया है। तो इसलिए उपनयन दिन शुरू में भोजन कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेगा? तो कहता है मंडपे परिष्कृत भूमो, ये कहता है मंडप पर, लेकिन ये चूड़ाकरण संस्कार मंडप पर नहीं होता, मंडप के नीचे होता है। तो वहाँ बिठा लेगा आचार्य बरुआ को। तो वहाँ पर में जो है परिष्कृत भूमो, परिष्कृत माना होगा नीपा हुआ। हाँ, कुसंडिका में आ रहे, कुसंडिका समझते हो? कुसंडिका समझते हो ना? कुश का जो होता है घेरा जाता है, वो आरंभ करे। तत्क्रमा कुश हस्ते मात्र परिमितम, एक हाथ का जो है कुश हस्ते माने तुक्सा हाथ में रखेगा, और एक हाथ का भूमि को जो है चतुरश्राम भूमि, चतुरश्राम माने चतुष्कोण, एक एक हाथ करके चारों दिशा में करके उसको परिसमूह कुश से उसको साफ कर देगा। पांसुन अपसार्य, धूलि को हटा करके तान कुशान ईशान्याम परित्यज्य, उसको ईशान दिशा में त्याग देगा। ईशान समझता है? किस दिशा कहते हैं? पूरा उत्तर के बीच, तो उस कोण में फेंक देगा। गोमयोद के उपलिपिया, गोमय मन हुआ गोबर, गाय गोबर, और जल से उसको निप लेगा। अस्फेन श्रुभ मूलेन, और श्रुभ जो होता है, श्रुभ उसके जड़ से 3 जो है रेखा करेगा। प्रादेश मात्र, प्रादेश हुआ के तो ये हुआ ना, ये 3 रेखा करेगा उससे, हुआ ना? वो जैसे होगा ना। हाँ, उत्तरोत्तर होगा, पहले इधर, तब इधर, पहले इधर, और उसके बाद जो है सो तीनों पर से अथी उठा लेगा। मिट्टी। तो लिखा रेखा जलेन अभ्युक्त, फिर जल से उसको सिक्त करेगा। कांस पात्र अग्नि मादाय, फिर कांस पात्र से अग्नि लेकर के प्रत्यंग मुखम, ऐसे पश्चिम तरफ ऐसे थाली करेगा। अग्नि स्थापना हो गई। ततो अग्नि पश्चिमी, तो यजमान दक्षिण दिशी। उसके बाद क्या हो गया? अग्नि के पश्चिम दिशा में, माने पश्चिम साइड में पूर्व मुँह बैठा रहेगा। कौन? आचार्य बरुआ। दक्षिण दिशी अहते बास्य परिधाप्य स्नापितम कुमारम अंके निधाय माता उबिशति, और माता जो है उसका, माता मीन्स उसका केस लेने वाला, तो दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। वो बरुआ को अपने आगे ले लेता है और वो वहाँ बिठाता है। और उसके बाद क्या होता है? तो फिर जो है वरण होगा, ब्रह्मांडम वृणयात, मैंने ब्रह्मा का वरण होगा। तो ब्रह्मा का वरण लोग आदमी का भी ब्रह्मा बनाता है, कुश का भी बनाता है, हैं? तो उसको कहता है मुद्या मुझसे कुमार से कर्तव्य चूड़ाकरण होम कर्मणि कृता वेक्षण रूप ब्रह्म कर्म कर्तुम अमुक गोत्रम अमुक समारणम ब्राह्मणम ये भी पुष्प चंदन तांबुल यज्ञोपवीत कटि सूत्रांगड़ी वासो भी ब्रह्मत्व न ताम अमृण है। तो ये तो कोई आदमी को बनाएगा ब्रह्मा, तब तो उसको वस्त्रादि के द्वारा वरण करेगा,
आज यदि नहीं वैसा नहीं करेगा तो एक आसन दे देंगे ब्रह्मा के लिए। कुश। और ऊर्ध्व केशो भवेद ब्रह्मा अधः केशस्तु विष्टरः। हाँ। और कुश का जो बनाएंगे ब्रह्मा तो उसका केश ऊपर में रहना चाहिए, तो उसको बना लें, ठीक है। हाँ। और उसको जो हम क्या करेंगे तो ये तो हो गया आपको ये पक्ष में, जब पुरुष रहेगा तब ये मंत्र पढ़ेंगे। हाँ। और यदि कुश का ब्रह्मा करेंगे तो वो मध्य अमुष्य कुमारस्य, है ना, हाँ। कर्तव्य चूड़ाकरण होम कर्मणि कृता कृतावेक्षण रूप कर्म कर्तुम त्वम में ब्रह्मा भव। ये कुश को पढ़ करके और उसको बिठा देगा दक्षिण दिशा में। हाँ। अब पुरुष भी रहेगा तो दक्षिण दिशा में बैठेगा ना। हाँ। हाँ, ब्रह्मा में हो गया। अब यदि पुरुष रहेगा कोई ब्रह्मा तो वृतोस्मि यथावितम कर्म कुरु कर्माणि ये सब बोलेगा। हाँ। उस पक्ष में तो नहीं बोलेगा। नहीं, चलो अस्मिन् कर्मणि त्वं में ब्रह्मा भव। अब उसके बाद प्रणीता पात्र प्रोक्षणी पात्र। प्रणीता पात्र समझता है, प्रोक्षणी पात्र समझता है? हाँ, गरम जला ठंडा है। नहीं नहीं, प्रणीता पात्र प्रोक्षणी समझता कि नहीं, सो बात बता रहे हैं। नहीं, दो पात्र होता है, एक होता है बीच में ऐसे डेढ़ आय टाइप का रहता है, और एक वैसे रहता है। हाँ। तो वो हो गया प्रणीता पात्र जिसमें आय टाइप का रहता है। हाँ। और एक रहता है प्रोक्षणी पात्र। तो ये कहता है ततः प्रणीता पात्रम पुरतः कृत्वा। उसके बाद प्रणीता पात्र को अपने आगे रख लेगा कौन? आचार्य। आचार्य। तुम कहोगे बारिना परिपूर्य जल से उसको भर देगा, कुशे राच्छाद्य कुश से उसको ढक देगा। हाँ। ब्राह्मणों मुखम अवलोक्य, ब्रह्मा का मुंह देख करके अग्नि उत्तरता, अग्नि के उत्तर दिशा में कुशों परी, कुश नीचे में रख करके निदध्यात। उसके बाद उसको प्रणीता पात्र को रखना चाहिए। हाँ। डेढ़ वाला को, जिसमें बीच में डेढ़ होता है। हो गया। उसके बाद अब क्या कहते हैं, अथी करना है, देखो परिस्तरण करना है। तो इसमें 16-16 कुश लेकर के करना है। उतना कुश उपलब्ध नहीं रहेगा तो 3-3 भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो। तो बर्हिशः चतुर्थ भाग मादाय आग्नेयात ईशानांतरम। आग्नेय कोण से ईशान कोण तक पहले देगा। हाँ। उसके बाद ब्रह्मणः अग्नि पर्यंतम, ब्रह्मा से अग्नि पर्यंत। नैऋत्यात वायव्यांतम, नैऋत्य से वायव कोण पर्यंत। अग्नितः प्रणीता पर्यंतम, उसके बाद फिर अग्नि से प्रणीता तक। तथा अग्नि उत्तरतः पश्चिम दिशि पवित्र छेदनाथ। उसके बाद अग्नि के उत्तर दिशा में जो जो उपयोगी सामान है उस सबको रखना चाहिए। कहीं भी हवन में, किसी भी हवन का ये नियम है। तो अब चूड़ाकरण में जो सामान लगेगा उस सबको हम उत्तर दिशा में रखेंगे क्रमशः। तो उसमें क्या क्या रखना चाहिए ये बता रहा है। पवित्र छेदनार्थम कुशत्रयम, माने पवित्री बनाने के लिए त्योक्सा रखना चाहिए। पवित्र करणार्थम साग्र मनंतर गर्भी कुशपत्रद्वयम, पवित्री रखना चाहिए। और माने अग्रभाग युक्त कुश को रखना चाहिए। आज्य स्थाली माने घृत स्थाली। सम्मार्जन कुशा, सम्मार्जन माने बाहरने वाला कुश। बेनी रूप उपयमन कुशा, बेनी समझता है ना, उपयमन बेनी, बेनी होता है ना उपयमन जिसको हाँ इसमें जो रहता है। तो उपयमन कुश। समिधा, समिधा आम का जो लकड़ी समिधा रहेगा। तिस्रः 3 श्रुभ, आज्यम मन घी। और 60-50 उत्तर यजमान मुष्टि सतत दयावच्छिन्न आम्र तंडुल पूर्ण पात्रम। क्या समझा? मैंने चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र होना चाहिए। 265 है ना रे, 60-50 256, ठीक है। मुट्ठी जिसमें चावल हो ऐसा पूर्ण पात्र होना चाहिए। उतना तो देता नहीं, मतलब जो दे वो रख ले एक पूर्ण पात्र। और इसको क्रम से कहता है पूर्व दिशा, माने उत्तर दिशा में ऐसे ऐसे क्रम से सामान को रख लेना चाहिए। अब है फिर अमीशाम उत्तरता साधारण वस्तुनि उपकल्पनीयानि। अब फिर इसके उत्तर दिशा में जो है सो कुछ इसमें विशिष्ट वस्तु है जिसका उपयोग होता है चूड़ाकरण में। जैसे शीतोदक, शीतोदक समझा, ठंडा जल। ठंडा। उष्णोदक, गर्म जल। तो गर्म जल नहीं मिलेगा तो वहाँ अग्नि रहता है, उसी पर तपा देगा। दधि घृत नवनीतानि अन्यतम पिंड, दही घी या नवनीत या अन्यतम पिंड। त्रिश्वेत सल्लकी कंटकम, 3 जगह उजला जो है शाही का कांट। प्रादेश मित साग्र 27 कुशपत्राणी। और कुश का जो है तो अग्रभाग तो 27 होना चाहिए। ये तो कहता है प्रादेश मित साग्र, प्रादेश में इतना इतना बड़ा कुश 27 ठो रखना चाहिए, ठीक। लौह छूड़, लोहा के छुरी।
नापिता मैंने नौवा। अंडूह गोमय पिंड। अंडूह मैंने क्या समझता है? अंडूह गोमय पिंड मैंने हुआ अड़िया बरद का गोबर, ठीक है। हाँ। और नलनी दल आदि, नलनी दल मैंने हो गया ये सब सामान जो है वहाँ इकट्ठा करना है। हाँ। माने पूर्णिपात, नलनी दल माने पूर्णिपात को रखना चाहिए। अब जो है फिर जो है अब जो है पवित्री को छेद कर प्रोक्षणी पात्रम प्रणीता सन्निधो न्याय। फिर एक प्रोक्षणी पात्र रहेगा जिसमें बीच में डैंड नहीं रहता है, वो प्रणीता के पास में रख देगा प्रोक्षणी पात्र। सपवित्र करेण प्रणीतोद के न। अब क्या करेगा तो पवित्री एक डाल देगा उसमें, किसमें? प्रणीता में। हाँ। प्रणीता समझता है? हाँ। जिसमें एर रहता है। हाँ। उसमें एक अथी दे दिए पैता। हाँ। एक कुश को मोड़ के, कुश का अग्रभाग। हाँ। अब उसको जो है सो ऐसे पकड़ेगा, ऐसे देखो ऐसे पकड़ेगा। हाँ। इसको 3 बार इस जल को इसमें रखेगा, प्रोक्षणी पात्र के जल में डालेगा। 3 बार डाल दिया। हाँ। वही लिखा है प्रोक्षणी पात्र निधाय द्वाभ्याम अनामिका अंगुष्ठाभ्याम, दोनों हाथ का अनामिका और अंगुष्ठ से पकड़ करके, ठीक है। हाँ। गृहित पवित्राभ्याम प्रोक्षणी जल त्रि उत्क्षिप्या। फिर जो है वही लेकर के पवित्री या प्रोक्षणी जल को, प्रणीता का जल प्रोक्षणी में डाले हैं, प्रणीता का जल प्रोक्षणी में डाले हैं। हाँ। अब प्रोक्षणी जल को जो है सो त्रिरूप पवनम है, उसको 3 बार ऊपर ऐसे ऐसे फेंकेगा, उसी प्रकार पकड़ के, हाँ। ठीक है। अब अभिषिच्य, और उस जल से जो है अब प्रणीता के जल से प्रोक्षणी को सिक्त करेंगे, ठीक है। हाँ। प्रोक्षणी जल है ना, और प्रोक्षणी के जल से जितना वहाँ सामान पसरा हुआ है सबको सिक्त करेंगे, ठीक है। हाँ। और उसके बाद अग्नि और प्रणीता के मध्य में प्रोक्षणी पथ को रख देंगे। अग्नि प्रणीता के मध्य में प्रोक्षणी, ठीक है। प्रोक्षणी आगे रहेगा, हाँ। प्रणीता बाद में रहेगा, ये अग्नि है, ठीक है। अब उसके बाद अब कहता है आज स्थलम आज्यम कृत्वा, माने घी का जो कटोरा है उसमें घी डाल दिए। हाँ। और ज्वलत तृणमदाय, उस पर में जलते हुए एक जो है लकड़ी ऐसे घुमा देंगे। हाँ। आज प्रदेश भ्रामित बहनो छिपे, उसको फिर अग्नि में डाल देंगे। हाँ। ततः त्रिश्रुवम प्रतप्य, उसके बाद 3 बार श्रुव को हम तपा लेंगे अग्नि में। 1 2 3 तपा लिए। हाँ। स्वदक्षिण तो निध्यात, और अपना दहिना भाग में उसको रख लीजिए श्रुव को। तथा अग्नितः प्रदीक्षा क्रमेण आज होता। अब फिर जो है वो अग्नि का कटोरा जो है ऐसे अग्नि पर घुमा देंगे, अग्नि का कटोरा, ठीक है। और फिर आगे रख देंगे, हैं। हाँ। ततो प्रोक्षणी बत्री उत्पन्नम, फिर जो है प्रोक्षणी के जैसे 3 बार ऐसे ऐसे फेंके थे, हाँ। वैसे घी को भी करेंगे। अवेक्ष सत्यप द्रव्य, उसके बाद देखेंगे उसमें यदि कुछ पड़ गया है घी कटोरी में तो उसको हटा देंगे। पूर्ववत प्रोक्षणी उत्पन्नम, फिर जो है प्रोक्षणी जल को 3 बार ऐसे ऐसे ऊपर फेंकना है। हो गया ना, यहाँ तक हो गया। अब जो है उसके बाद उपयमन कुषाण वाम हस्ते कृत्वा, बिरहनी को बायां हाथ में रख लिए। उत्तिष्ठन माने थोड़ा उठे हुए के सन, प्रजापतिम मनसा ध्यायन, प्रजापति को मन से ध्यान करते हुए। तूषणिम माने मौन होकर, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है पहला में। अग्नो घृताक्ता समिधा तिस्रः प्रक्षिपेत, मौन हो करके 3 ठो जो है आम का इतना बड़ा नाप करके अग्नि में भिगा करके दे देंगे, और घी में भिगा करके अग्नि में डाल देंगे। तथा उपविश्य, उसके बाद बैठकर सपवित्र प्रोक्षणी उदके न, पवित्र सहित प्रोक्षणी के उदक, प्रोक्षणी समझता है, उसके जल से प्रदक्षिणा क्रम से अग्नि को जैसे ऐसे प्रयुक्त कर देंगे। प्रणीता पात्रे पवित्र निधाय, और पवित्र या प्रणीता पात्र में रख देंगे। ब्रह्मान्वारब्धा पति दक्षिण, और ब्रह्मा जी से संबंध जोड़ लेंगे। उसके बाद पातित दक्षिण जानू, दहिना जंघा को नीचे गिरा करके और बामा जंघा को उठा करके समिद्धतमे अग्नो जुहियात, और उसके बाद अग्नि में हवन करना चाहिए। और प्रत्याहुति मैंने प्रत्येक आहुति का जो अवशिष्ट रहेगा वो प्रोक्षणी पात्र में डालेंगे, ये सब तो जानता है। अब जैसे देखो उठाएंगे, श्रुव से घी लेंगे, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये, प्रोक्षणी में डालेंगे। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय में प्रोक्षणी में डालेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये कहाँ डालेंगे?
प्रोक्षणी में। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय, इसमें डालेंगे। हाँ, ओम भुः स्वाहा इदम भुः, ओम भुवः स्वाहा इदम भुवः, ओम स्वः स्वाहा इदम स्वः, ये हो गया। अब एता व्याहत्या, ई पढ़ के बाद ये मंत्र पढ़ना है। ओम तन्नो अग्ने वरुण से विद्वान देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठा जजिष्ठो वहनीतमः सो सुचानो विश्वाद्वेखा गुंसी प्रामो मुग्ध्यस्मत् स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्याम, स्वाहा करके अग्नि में देंगे, इदम अग्नि वरुणाभ्याम करके प्रोक्षणी में देंगे। ओम स तन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टो अस्यावकसो विष्टो अवयक्षणो वरुण गुंग रणानो बीहि मृडिक गुंग सुहबो न एदि स्वाहा, अग्नि में देंगे। इदम अग्नि वरुणाभ्याम प्रोक्षणी पाद में देंगे। ओम अया सा गणेश नभिषस्तिपास सत्यमित्वमया असि अया नो यज्ञम बहस्यया नो धेहि भेख जग स्वाहा इदम अग्नये, ठीक है। हाँ, इदम अग्नये करके प्रोक्षणी में देंगे। उसके बाद ओम ये ते शतम वरुण जे सहस्रम यज्ञियाः पासा वितता महांतः ते भीर्णो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुंचन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा, इदम स्वाहा कर देंगे। इदम वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः। फिर उत्तमं वरुणवासमस्मदवा धमं विमध्यमगुस्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा इदम वरुणाय, हो जाएगा। ओम फिर ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये, ठीक है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा इदम अग्नये सृष्टिकृते, ये सब तो जानते हो। उसके बाद ब्रह्मा का जो है पूर्णपात का दान होगा, जल से लेकर के उसको उत्सर्ग कर देंगे, ठीक है। ओम अद्य कृतैत चूड़ाकरण होम कर्मणि कृता कृतावेक्षण रूप ब्रह्म कर्म प्रतिष्ठार्थम इदम पूर्ण पात्रम प्रजापति देवतम, ठीक है। अमुक गोत्राय अमुक शर्मने ब्राह्मणाय, अमुक गोत्र जिस गोत्र का रहेगा वो ब्रह्मा, जिस जो नाम रहेगा ब्राह्मणाय ब्राह्मणे दक्षिणाम का रहेगा तो ये सब नहीं कहेंगे। इदम पूर्णपातम प्रजापति देवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय, तब करेंगे। देखो ये है ओम अद्य कृते चूड़ाकरण, है ना, होम कर्मणि कृता कृतावेक्षण रूप ब्रह्म कर्म प्रतिष्ठार्थम इदम पूर्ण पात्रम प्रजापति देवतम ब्रह्मणे दक्षिणा नमः, ये पढ़ देंगे, हो गया। अब फिर जो है उसके बाद आता है प्रणीता विमोका, प्रणीता समझता है, उसको उल्टा देना है। हाँ, उसके बाद तदनंतर द्वैता के ग्रहण के सुमित्रिया न आपोदेय प्रणीता विमोका। उसके बाद प्रणीता के जल से सिर को सिक्त करेंगे, उन सुमित्रिया न आपोदेय, ठीक है। दुर्मित्रियास ओम दुर्मित्रियास तस्मै चंदु जोस्मान दृष्टि जन च भजन विकमहा, ये कह के अब जो है जितना पूछ चारों तरफ रहेगा सबको बीछ लेंगे, उसको लटपटा के घी लगा के अग्नि में दे देंगे। ये मंत्र पढ़ते तुम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातु विता मन संस्कृत इमन देव जग स्वाहा भाते धा स्वाहा, हो जाएगा। ओम उष्णे न बाय। अब उसके बाद ये हो गया। अब जो है कुशक हवन के एकत्र मिलाओ ठंडा और गर्म जल, अब ठंडा गर्म जल चूड़ाकरण कर देंगे। उसको क्या करेंगे तो दोनों को मिला देंगे ठंडा गर्म, ई मंत्र पढ़ेंगे ओम उष्णे न बाय उदके ने यदिते केसान वप, इससे उसको सिक्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और मक्खन घी आदि लगा देंगे चुपचाप। आप जूतिका के दक्षिण भाग के, आप जूतिका जो 3 भाग किए उसको एक को हम फिर 3 भाग करेंगे, 3 भाग और 3-3 कूच डालेंगे एक में, तो एक को फिर 3 भाग किए कूच डालेंगे। हाँ, 3-3 को कूच का जो अग्र भाग है पूरा कूच नहीं, तोड़ के 3 को एक भाग में रखेंगे, उसको ये ओम, इसको फिर जो है उस मंत्र से धोना है। दक्षिण भाग का जो है 3 भाग है ना, पहले दक्षिण भाग ओम सवित्रा प्रसूता देव्या आप उदन के कानून देखा स्वाय वर्ष से, ये मंत्र पढ़ के उसको हम अथी किए, बारी से प्रक्षालित किए। अब वो जो रहेगा वो शाही का कांट, उससे जो है उसको हम 3 भाग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद
3 पत्र 3 ठो कुश लगा दिए, 27 ठो कुश लगेगा ना। 3 को हम 3 करेंगे 9, और 3 देंगे तो 27 कुश रहेगा। उसमें से 3 कुश ले करके, ठीक है, ये अगला मंत्र से उसमें जो है एक भाग के जटा अति जूटिका में रखेंगे। ओम ओक दे त्रायस्व स्वधिते मैन गुंग हि गुंग सी ही, ये मंत्र करके रहेंगे। तथा लौ छुड़म धारित, उसके बाद फिर लोहा का छुड़ माने अस्तूरा, अस्तूरा का हाथ में लेगा तो ये मंत्र पढ़ेगा। ओम शिवो नामा से पिता नमस्तु मामा ही गुंग सी ही, इस मंत्र से अस्तूरा लेगा। उसके बाद जूटिका में सटाएगा इस मंत्र से। ओम निवर्तयाम यायुषेन आद्याय प्रणनाय सुखाय सुप्रजा स्वाय सुवीर्याय, इससे स्पर्श करेगा। इससे जो है उसको एक भाग काट लेगा, मैंने 3 भाग का जो फिर एक भाग का 3 भाग किए, तो पहला भाग ओम ये ना ऊपर सविता छुड़ेन सोम से राज्यो वरुण से विद्वान तेन ब्रह्मानो भक्तेद मस्यायुष्यम जरा दृष्टि यथा, इससे काट लेगा। और काट करके क्या कहेगा, तो आर्यावर्त का गोबर जो रहता है या जो उसकी माता जो अपना रखने रहती है उसमें रख देगा, ठीक है। अब फिर जो है वही तीसरा भाग का जो पहला का जो दूसरा भाग है उसको वही प्रक्रिया होगा, वही प्रक्रिया करते जाएंगे 27 बार। कितना बार करेंगे, तो 27 बार हो जाएगा ना। 27 बार करने के बाद जो है जब चूड़ाकरण हो जाएगा, हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, झूठ का छेदन करिए। जेन भूरी सदा दिवम योग पश्चादि सूर्यम तेन देवपान ये सब प्रक्रिया करना है सब, ठीक है। अब जब ये सब हो जाएगा, अब तो उसके बाद बरुआ के संपूर्ण माथा के धोए, बरुआ के पूरे माथा को धोएगा। केस पर अगला मंत्र अस्तुरा के पवित्र क्रम 3 बेर घुमा दी। अब अस्तुरा केवल माथ पर घूमे थे 3 बेर, मंत्र पढ़ते ओम जत पूरे नमक जयता सुपेशसा भक्त्वा वा भपति केशांश सिंधी शिरो मास्यायु प्रमोसी ही, इसको 3 बेर घुमाएगा मंत्र पढ़ते हुए। तथा ताभी एवं भी समस्तम सिरम पर खा लिया, फिर उसी जल से पूरे सिर को जो है फिर जो है सो धोएगा, ठीक है। अक्षुन्वन परिवप, उसके बाद ये मंत्र पढ़ के ओकरा देते चूड़ा ठाकुर के, ये मंत्र पढ़ के अक्षुन्वन परिवप, ठीक है। अब वो की करते तो शिखा स्थान के छोड़ के पूरा केस काट देते। लेकिन ये प्रथा सब जगह नहीं कटे छै, एकदम उपनयन अंतिम में तो ये एतेक भऽ गेलै, तहन एतेक भेलाके बाद मात्र ओकरा चूड़ा दऽ देतै, ई विध हटा लेलकै। अब भऽ गेलै पूर्णाहुति कऽ देबै, की कऽ देबै, पूर्णाहुति। हाँ देखियो तदुत्तर अगला मंत्र पूर्णाहुति करी। ओम मूर्धानम दिवो अरतिम विद्या वैश्वानरमित आजातम अग्निम कविगुण सम्राज मतिसिंह जना नाम आसन्ना पात्रम जनयंत देवाः स्वाहा। ये पूर्णाहुति हो गए। पूर्णाहुति करके उसको जो है श्रुवे न भस्म मानिए, श्रुव से जो है भस्म ले आएगा। और फिर वो त्रियायुगम जब नहीं थी ललाटे कश्यप त्रियायुगम यदि ग्रीवायाम जदेवेशु त्रियायुगम दक्षिण भाग में तन्नु अस्तु त्रियायुगम यदि हृदय, ये पहले आचार्य करेगा, ठीक है। अब जो है कुमार मैंने बरुआ का भी कराएगा। त्रियायुगम जब नहीं थी ललाटे कश्यप त्रियायुगम यदि ग्रीवायाम जदेवेशु त्रियायुगम जो दक्षिण भाग बोले, यहाँ तन्नु अस्तु की जगह करेगा सत्य अस्तु, दूसरे का करेगा तो सत्य अस्तु, त्रियायुगम का करके उसको हृदय का स्पर्श हो जाएगा, ये कर देगा। उसके बाद जो है सो ये चूड़ाकरण समाप्त हो गया। अब चूड़ाकरण नीचे होगा, उसके बाद फिर उपनयन होगा। तो उपनयन जो है मंडप पर से होगा, तो फिर उपनयन के बारे में दूसरे दिन बताएंगे, ठीक है।